और मूवीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस कराना और उन सबटाइटल में यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर की भी नॉलेज देते हुए चलना, यही है मोटिव इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वह एक महान व्यक्ति है जो हथेली पर रेखाओं को पढ़ सकता है और कुशलता से भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। अब हम इसको 3 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। वह एक महान व्यक्ति है, ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ अ ग्रेट मैन जो हथेली पर रेखाओं को पढ़ सकता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कहीं पे जो, जब, जहाँ, जैसे ये चीज़ का यूज़ हो, ठीक है, तो इसको आप पहले क्वेश्चन में सोचिए, जो हथेली पर रेखाओं को पढ़ सकता है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता कि हथेली पर रेखाओं को कौन पढ़ सकता है, तो हु का यूज़ होता, हु कैन, तो जो के लिए भी हु का यूज़ होगा, ठीक है। जो हथेली पर रेखाओं को पढ़ सकता है, हु कैन रीड द लाइन्स ऑन द पाम, पाम मतलब हथेली, ठीक है, PALM, पाम, पाल्म नहीं बोलेंगे, पाम। हु कैन रीड द लाइन्स ऑन द पाम और कुशलता से भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर एप्टली। अब ये एप्टली जो है, एप्टली का मतलब होता है कुशलता से, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो एप्टली का मतलब होता है कुशलता से, निपुणता से, बिना किसी गलती के। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, वह एक महान व्यक्ति है जो हथेली पर रेखाओं को पढ़ सकता है और कुशलता से भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। ही इज़ अ ग्रेट मैन हु कैन रीड द लाइन्स ऑन द palm and predict future aptly. He is a great man who can read the lines on the palm and predict future aptly. लेकिन दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, ठीक है, और फॉर्चुनेट का मतलब होता है किस्मत, कि अगर मैं बोलूँ किस्मत से तो फॉर्चुनेटली, लेकिन यहाँ पे बोला लेकिन दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी छाया को भी अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिए, कहीं पे अगर भी उस तरह से यूज़ हो रहा है जहाँ पे हम तक का यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैं उसकी छाया तक अपने घर नहीं पड़ने दूंगा, तो वहाँ पे हम इवन का यूज़ करते हैं, ठीक है। छाया तक अपने घर नहीं पड़ने दूंगा, छाया भी अपने घर नहीं पड़ने दूंगा, तो वहाँ पे हम इवन का यूज़ करते हैं। मैं उसकी छाया को भी अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। आई वोंट इवन अलाउ हिज शैडो टू फॉल ऑन माई होम, ठीक। आई वोंट इवन अलाउ हिज शैडो टू फॉल ऑन माई होम। आई वोंट इवन अलाउ हिज शैडो टू फॉल ऑन माई होम। हम बच्चे को अनाथ के जैसे कैसे छोड़ सकते हैं, मतलब अनाथ की तरह हम बच्चे को अनाथ के जैसे कैसे छोड़ सकते हैं। हाउ कैन वी लीव अ बेबी लाइक एन ऑर्फन। अब ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, तो क्या बोला, हाउ कैन वी लीव अ बेबी लाइक एन ऑर्फन, हाउ कैन वी लीव अ बेबी लाइक एन ऑर्फन। बात उसे छोड़ने की नहीं है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना बेहतर है, ठीक है। बात उसे छोड़ने की नहीं है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना बेहतर है। तो पहली जो लाइन है, बात उसे छोड़ने की नहीं है, इसको हम बोलेंगे इट्स नॉट अबाउट लीविंग हिम, मतलब इसको छोड़ने की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट लीविंग हिम। अब इट्स नॉट अबाउट या फिर इट्स अबाउट का मतलब किस बारे में बात है, ठीक है। इट्स अबाउट मी, ये मेरे बारे में है। इट्स अबाउट यू, ये तुम्हारे बारे में है। इट्स अबाउट अस, ये हम दोनों के बारे में है, ठीक है, इस तरह से। तो बात उसे छोड़ने की नहीं है, इट्स नॉट अबाउट लीविंग हिम, इट्स नॉट अबाउट लीविंग हिम, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना बेहतर है। इट इज़ बेटर टू गेट रिड ऑफ हिम फॉर एवर। अब रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, ठीक है। इट इज़ बेटर टू गेट रिड ऑफ हिम फॉर एवर, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना बेहतर है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, बात उसे छोड़ने की नहीं है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना बेहतर है। इट इज़ नॉट अबाउट लिविंग हिम, इट इज़ बेटर टू गेट रिड ऑफ हिम फॉर एवर। इट्स नॉट अबाउट लिविंग हिम, इट इज़ बेटर टू गेट रिड ऑफ हिम फॉर एवर। उसे उसके दादा दादी को सौंप दो, उसे उसके दादा दादी को सौंप दो। अब दादा दादी क्या होते हैं, वो होते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। पैटर्नल मतलब पिताजी की तरफ के, तो वो जो लगेंगे वो ग्रैंड पेरेंट्स लगेंगे, दादा दादी, ठीक है। तो उसे उसके दादा दादी को सौंप दो। हैंड हिम ओवर टू हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, हैंड हिम ओवर टू हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, हैंड हिम ओवर टू हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। हे दाह संस्कार की सारी व्यवस्था करो, या फिर दाह संस्कार की सारी तैयारियां करो। हे दाह संस्कार की सारी व्यवस्था करो।
हे मेक ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द क्रिमेशन सेरेमनी। क्रिमेशन, ठीक है, क्रिमेशन, क्रिमेशन सेरेमनी। तो क्रिमेशन सेरेमनी का मतलब होता है दाह संस्कार, ठीक है, जो बॉडी को जलाते हैं। हे मेक ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द क्रिमेशन सेरेमनी, दाह संस्कार की सारी व्यवस्था करो। मेक ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द क्रिमेशन सेरेमनी, मेक ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द क्रिमेशन सेरेमनी। आप मानते हैं कि भगवान में हमारी किस्मत लिखने की शक्ति है? आप मानते हैं कि भगवान में हमारी किस्मत लिखने की शक्ति है? यू बिलीव दैट गॉड हैज़ द पावर टू राइट अवर फेथ। अब फेथ का मतलब क्या होता है? किस्मत, ठीक है। यू बिलीव मतलब आप मानते हैं, आप विश्वास करते हैं। यू बिलीव दैट गॉड हैज़ द पावर टू राइट अवर फेट, ठीक है। आप मानते हैं कि भगवान में हमारी किस्मत लिखने की शक्ति है। यू बिलीव दैट गॉड हैज़ द पावर टू राइट अवर फेट। यू बिलीव दैट गॉड हैज़ द पावर टू राइट अवर फेट। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान के प्यार में भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति है। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान के प्यार में भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति है। बट आई बिलीव दैट ह्यूमन लव हैज़ द पावर टू री राइट दैट फेट। But I believe that human love has the power to rewrite that fate। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान के प्यार में भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति है। But I believe that human love has the power to rewrite that fate। rewrite मतलब दोबारा लिखना, ठीक है। राइट के आगे री लगा हुआ है तो rewrite मतलब दोबारा लिखना। But I believe that human love has the power to rewrite that fate। यह मेरा भांजा है और यह मेरे साथ रहेगा। ही इज़ माई नेफ्यू एंड ही विल स्टे विद मी। यह मेरा भांजा है और यह मेरे साथ रहेगा। ही इज़ माई नेफ्यू एंड ही विल स्टे विद मी। ही इज़ माई नेफ्यू एंड ही विल स्टे विद मी। लेकिन यह आपका फ़ैसला है कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी भी अगर ऐसा बोलना हो कि तुम पे निर्भर करता है या मुझ पे निर्भर करता है या उस पे निर्भर करता है, उसका फ़ैसला है, मेरा फ़ैसला है, तो इस तरह की जब बात आती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इट इज़ अप टू। इट इज़ अप टू। अगर मैं बोलूँ कि मुझ पे निर्भर करता है तो इट इज़ अप टू मी। इट इज़ अप टू मी। डिपेंड की जगह हम यहाँ पे अप टू लगा सकते हैं। इट इज़ अप टू मी कि भाई मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है। मैं चाहूँ तो ऐसा बोलूँ, चाहूँ तो वैसा बोलूँ। अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम्हारे ऊपर है, इट इज़ अप टू यू। इट इज़ अप टू यू कि तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें चलना है नहीं चलना, इट इज़ अप टू यू। तो इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ बोला लेकिन यह आपका फ़ैसला है कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए या नहीं। बट इट इज़ अप टू यू इफ़ आई शुड स्टे विद यू और नॉट। बट इट इज़ अप टू यू इफ़ आई शुड स्टे विद यू और नॉट। लेकिन यह आपका फ़ैसला है कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए या नहीं। बट इट इज़ अप टू यू इफ़ आई शुड स्टे विद यू और नॉट। मैं उससे पूछताछ करूंगा और शाम तक आपको रिपोर्ट करूंगा सर। मैं उससे पूछताछ करूंगा और शाम तक आपको रिपोर्ट करूंगा। अब पुलिस वाले या फिर कोई भी कस्टम ड्यूटी हुई, तो जब इस तरह से पूछताछ करते हैं ना, हम उसको बोलते हैं इंटेरोगेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटेरोगेट करना। तो यहाँ पे बोला है मैं उससे पूछताछ करूंगा और शाम तक आपको रिपोर्ट करूंगा सर। आई विल इंटेरोगेट हिम एंड रिपोर्ट टू यू बाय इवनिंग। आई विल इंटेरोगेट हिम एंड रिपोर्ट टू यू बाय इवनिंग मतलब शाम तक। आई विल इंटेरोगेट हिम एंड रिपोर्ट टू यू बाय इवनिंग। क्या उसने कुछ बताया? उसने कहा कि वह तेलुगु राज्य से है सर। अब ये उसने की जगह उन्हें लग गया है। क्या उसने कुछ बताया? उसने कहा कि वह तेलुगु राज्य से है सर। तो क्या उसने कुछ बताया? डिड ही टेल एनीथिंग? ठीक है, अब डिड बाहर आ गया तो टेल जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर सिंपल सा बोले उसने कुछ बताया तो ही टोल्ड, ठीक है। लेकिन हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं क्या उसने कुछ बताया, और डिड बाहर आ गया। डिड ही टेल एनीथिंग? एनीथिंग मतलब कुछ। क्या उसने कुछ बताया? डिड ही टेल एनीथिंग? उसने कहा कि वह तेलुगु राज्य से है सर। ही सेड, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है से की क्योंकि डिड छुप गया है। उसने कहा ही सेड कि वह तेलुगु राज्य से है सर। ही सेड ही इज़ फ्रॉम तेलुगु स्टेट सर। ही सेड ही इज़ फ्रॉम तेलुगु स्टेट सर, ठीक। क्या 2 घंटे की पूछताछ के बाद तुम उससे यही पता लगा पाए? क्या 2 घंटे की पूछताछ के बाद तुम उससे यही पता लगा पाए? इज़ दिस वॉट यू गॉट आउट ऑफ हिम?
ठीक है। अब गेट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट आउट ऑफ, अंदर से कुछ पता लगाना, अंदर से कुछ निकालना, ठीक है। तो वो होता है गेट आउट ऑफ हिम, कि गेट आउट ऑफ कि मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना। अब यहाँ बोला गया है गॉट आउट ऑफ हिम, मतलब उसके अंदर से यही पता लगा पाए तुम, ठीक है। गेट की सेकेंड फॉर्म है। So is this watch you got out of him after 2 hours of interrogation? 2 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद। तो पूरा क्या बना? क्या 2 घंटे की पूछताछ के बाद तुम उससे यही पता लगा पाए? Is this watch you got out of him after 2 hours of interrogation? Is this what you got out of him after 2 hours of interrogation? हम उसके होम टाउन में उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं सर। अब होम टाउन मतलब जिस भी शहर में उसका घर है, हम उसके होम टाउन में उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं सर। वी आर गेटिंग इंक्वायर्ड अबाउट हिम इन हिज होम टाउन सर। वी आर गेटिंग इंक्वायर्ड अबाउट हिम इन हिज होम टाउन सर। वी आर गेटिंग इंक्वायर्ड अबाउट हिम इन हिज होम टाउन सर। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।